कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक मजबूत दावेदारी पेश कर दी है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल साल 2024 में ये चुनाव होंगे और इन चुनाव के लिए जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से नाम आगे किया गया है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वहीं दूसरी ही तरफ यूपीए की तरफ से विपक्ष का चेहरा आखिरकार कौन होगा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी का नाम तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को समर्थन दिया है। शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहीं यहाँ पर वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी को समर्थन दिया है। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बैठकें कर रहे हैं और समान विचारधारा वाले दलों के साथ वह यहाँ पर गठबंधन की तैयारियों में जुट चुके हैं। देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में गठबंधन करने में कामयाब होगी। केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए, हराने के लिए क्या कांग्रेस यहाँ पर सफल होती हुई नजर आएगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इन लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो आखिरकार राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं एक बार फिर से शायद वह वायनाड से उतर सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ऐलान ये किया जा रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने अपनी बात रखी थी कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, इसका फैसला वह खुद करेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने अपनी बात रख दी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के बारे में। उनका कहना है कि अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते अमेठी के दौरे पर जा सकते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर में अधिवेशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इस अधिवेशन के बाद अमेठी आने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 में अमेठी से वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही वह दौरे पर निकल सकते हैं। यानी कि रूपरेखा इस वक्त तैयार की जा रही है, लेकिन तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। देखना यहाँ पर यह होगा कि वाकई में अमेठी से राहुल गांधी उतरेंगे तो केंद्रीय मंत्री जो यहाँ से सांसद हैं बीजेपी से स्मृति ईरानी को क्या वह इस बार हरा पाएंगे। तो सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने सुना है कि अमेठी से वह चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वाकई में यहां पर अब स्मृति ईरानी ने जो बात कही थी कि आएंगे तो डरकर भागेंगे तो नहीं, जिस तरीके से वायनाड पहले वह भाग गए थे, 2 लोकसभा सीटों से उन्हें नामांकन भरा था लेकिन अमेठी से हार उन्हें दिखी, लेकिन वायनाड से वह जीत गए। तो ऋतिक, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब दूसरा ऐलान हो चुका है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। आपको इस बार क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा? स्मृति ईरानी की इस बार हार पक्की है? देखिए, स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से चुनौती दी थी राहुल गांधी को कि भाई आप अमेठी से भाग मत जाना, आपने वो देखा होगा कि अजय राय को लटके झटके ऐसे शब्द से जो है यहाँ पर घेरा गया था, गिरफ्तारी की बात की गई थी। लेकिन जो एक बात यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कही थी कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की माँ, आपको वो ट्वीट याद होगा, इसके बाद लगातार देखा गया कि अब जो ऐलान अभी हुआ है कहीं ना कहीं अब स्मृति को डर ना लग जाए। क्योंकि राहुल गांधी ने एक साफ सुथरी छवि के साथ यहां पर स्मृति ईरानी को न्योता दिया था भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि अमेठी से जीतता कौन है, क्योंकि स्मृति ईरानी वही नेता है जो 2014 के पहले सिलेंडर को हाथ में लिए सड़कों पर घूमती थी और प्रोटेस्ट करती थी। 400 रुपए का सिलेंडर उनको महंगा लगता था और आज देखो कि 1225 का सिलेंडर हो गया है। लगातार महंगाई चरम पर और कहती है कि महंगाई है ही नहीं। तो अब स्मृति ईरानी कैसे उन जनता को अपने पक्ष में ले पाएंगी, कैसे जो है जनता का दिल जीत पाएंगी, ये देखना होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने दिल जीत लिया है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उन्होंने जमीनी स्तर पर जो जनता से मुलाकात की, वृद्ध महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, युवाओं से बात की, सबका दिल जीत लिया। तो मुझे लगता है कि अमेठी से चुनाव इस बार राहुल गांधी जीत रहे हैं। जनता का रुख किस तरफ हो सकता है? जनता का रुख बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो जनता का रुख राहुल गांधी की तरफ है। भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके की भीड़ आपने देखी, किस तरीके से जनता ने उनका समर्थन किया, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी महिलाओं के लिए कभी आगे नहीं आई। विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती है, लेकिन स्मृति ईरानी चुप रहती हैं। वहीं देखा जाए तो लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है। जनता जो है यहाँ पर भूखों मर रही है और आपने देखा कि हमारे देश में गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी इस तस्वीर को लगातार देख रही है। तो मुझे लगता है कि जनता का सर्वे करवा लेना, आप भी अगर रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको भी यही मिलेगा कि जनता राहुल गांधी को इस बार पसंद कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। जैसा कि यहाँ पर ऋतिक ने अपनी बात रखी है, अब देखना यहाँ पर वाकई में ये दिलचस्प होने वाला है कि अब वाकई में स्मृति ईरानी इस बार हार जाएंगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या वाकई में यहाँ पर जो हाल ही में ऐलान किया गया, एआईसीसी में सदस्य नामित कर दिया गया है, यूपी की सियासत में एक्टिव कर दिया गया है राहुल गांधी को, तो क्या वाकई में अमेठी से चुनाव लड़ाने के लिए अब यहाँ पर कांग्रेस ने कमर कस ली है? लेकिन राहुल गांधी पर डिपेंड करता है कि राहुल गांधी वाकई में इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर वह चुनाव नहीं लड़ते हैं यहाँ से तो प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या वाकई में आगे किया जाएगा। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि रायबरेली से वह चुनाव लड़ सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, और साल 2024 में जो चुनाव होंगे इसमें राहुल गांधी किस तरह से पकड़ को मजबूत बनाएंगे, कांग्रेस की डूबती हुई नैया की कैसे पार लगाएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।